Sam Stage Patna welcomes you all in the class of article। आज हम लोग आर्टिकल का तीसरा क्लास देखेंगे। अब तक हम लोगों ने आर्टिकल के डिफिनीशन के बारे में जाना, आर्टिकल के टाइप्स के बारे में जाना, डिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है उसके बारे में जाना, और तो और डिफिनिट का यूज कहाँ करते हैं उसके बारे में कुछ तथ्यों को हमने जाना। इसके साथ ही साथ इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है उसको हम लोगों ने सीखा और जाना। ठीक है, अब हम आज बात करेंगे डिफिनिट आर्टिकल के बारे में, कुछ और बातें कहाँ कहाँ यूज किया जाता है और एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक, पहला पॉइंट, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, नन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, इच ऑफ। ठीक है, कोई भी ऐसा अगर वर्ड आ जाए, सम ऑफ हो, मोस्ट ऑफ हो, हाफ ऑफ हो, कुछ भी आ जाए, इसके बाद जो भी नाउन आएगा तो कनेक्टिंग नाउन मस्ट हैव द आर्टिकल। कनेक्टिंग नाउन मस्ट हैव द आर्टिकल। अब यहां जो नाउन आ रहा, दैट नाउन कैन बी इन सिंगुलर फॉर्म और कैन बी इन प्लूरल फॉर्म एज वेल। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, PCN का मतलब है प्लूरल काउंटेबल नाउन, एक ऐसा नाउन जिसकी गिनती संभव हो और जिसके प्लूरल बनाए जा सकते हैं, वो हमारा यहां पर आएगा। या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो जब भी अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो अनकाउंटेबल नाउन मीन्स नॉट एबल टू काउंट। अन प्लस काउंट प्लस एबल, इट क्लियरली मीन्स कि नॉट एबल टू काउंट। तो अनकाउंटेबल का मतलब है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर वैसा कोई नाउन आएगा तो हर हाल में क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो समझते हैं, अब यहाँ पे कुछ है जो आपका दोनों फॉर्म लेकर आएगा। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग इसको। सम का, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, चूंकि स्टूडेंट आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल नाउन है। एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चे, चार बच्चे, चार पांच बच्चे, मतलब ये काउंट किया जा सकता है छात्रों की संख्या, इसीलिए हमने इसे प्लूरल बनाया है। अगर यही हम बोले सम ऑफ द टाइम, सम ऑफ द मनी, कुछ पैसे को कहां खर्च किया गया है, कुछ समय को कहां खर्च किया गया है, तो ये जो है आपका टाइम भी अनकाउंटेबल है और मनी भी अनकाउंटेबल है। तो सम एक ऐसा केस है जिसके साथ अगर काउंटेबल आएगा तो प्लूरल फॉर्म होगा, अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर फॉर्म होगा। और यही डिपेंड करता है इसका वर्ब के लिए भी। अगर इसके साथ मान लीजिए कि वर्ब यहाँ पे नाउन अगर प्लूरल हो रहा है तो वर्ब ऑटोमेटिकली प्लूरल, और अगर नाउन हमारा सिंगुलर हो रहा है तो वर्ब विल बी सिंगुलर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। यही बात हम लोग मोस्ट के लिए बात करेंगे। मोस्ट ऑफ वाले केस में भी वही काम होगा, हाफ वाले केस में भी यही होगा। ठीक है, नन ऑफ, नाइदर, आइदर, ईच, इस सारे में अगर काउंटेबल आ रहा है तो प्लूरल फॉर्म होगा, अगर अनकाउंटेबल हो रहा है तो सिंगुलर फॉर्म होगा। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ आएगा, इसको हम लोग समझते हैं इस तरीके से। अगर कोई भी नाउन, अगर कोई भी नाउन, वेदर द नाउन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, चाहे नाउन काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, लेकिन अगर ये किसी रिलेटिव प्रोनाउन को फॉलो कर रहा हो, द प्लस नाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन, समझिएगा इस चीज को। अगर ये कोई नाउन जिसके तुरंत बाद क्या आ रहा हो, रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा हो, तो ये नाउन हर हाल में क्या लेकर आएगा, द आर्टिकल लेकर आएगा। क्लियर है? ये हर हाल में क्या लेकर आएगा, आर्टिकल द का यूज लेकर आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी ब्रीफ कर दूं। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन जो सिंपली एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ड, अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के बाकी हिस्सों के साथ उसका क्या करता है, रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है। हमने आर्टिकल के पहले क्लास में इस चीज के बारे में थोड़ी सी बात की थी। द बॉय हु इज सिटिंग बिसाइड्स यू इज मिस्टर समथिंग, इस तरीके का मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो वहां पर उस सेंटेंस में हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ क्या क्या हो सकता है, यहाँ भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु हो सकता है, हुम हो सकता है, विच हो सकता है,
ठीक है, दैट हो सकता है, वेन हो सकता है, वेन हो सकता है, ठीक है, माफ कीजिएगा थोड़ा ज्यादा छोटा लिखा गया था, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, द मैन हु इज, द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर, द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आपका नाउन आ गया, ये आपका आर्टिकल द का प्रयोग कर लिया गया। तो द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर, तो क्लियर सी बात है, अगर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन किसी भी नाउन को फॉलो करेगी तो वो नाउन अपने साथ आर्टिकल द का यूज लेकर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें एक और बात करते हैं, एनपीएन क्या होता है। अगला जो कंसेप्ट है हमारा एनपीएन के बारे में है। अब समझते हैं हम लोग एनपीएन क्या है। एन स्टैंड्स फॉर नाउन, पी स्टैंड्स फॉर प्रीपोजिशन, नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अगर कोई दो नाउन, ये दोनों नाउन अलग अलग होंगे, मतलब दिस वन इज नाउन 1 एंड दिस वन इज नाउन 2। अगर कोई दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से आपस में कनेक्ट हो, अगर कोई दो नाउन आपस में प्रीपोजिशन से कनेक्ट हो, तो पहला जो नाउन है वो क्या लेकर आएगा, आर्टिकल द लेकर आएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एनपीएन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, एनपीएन फॉर्मूला, ठीक है, नाउन प्रीपोजिशन नाउन। अगर ये जो पहला नाउन है इसके साथ ये प्रीपोजिशन आ गया, अब फिर से कोई नाउन आ गया, तो पहला नाउन हर हाल में क्या लेकर आ रहा है, द। इसका हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा, द वाटर ऑफ दिस टैप इज प्योर, इस नल का पानी शुद्ध है। द वाटर ऑफ दिस टैप, टैप का मतलब होता है नल, जिससे हम लोग पानी लेते हैं, ठीक है। तो द वाटर ऑफ दिस टैप इज प्योर, प्योर मतलब शुद्ध, पीने योग्य, ठीक है। तो ये आपका एक नाउन हो गया। दिस वन इज योर प्रीपोजिशन एंड दिस इज योर नाउन प्लस डिटरमाइनर्स, तो ये आपका नाउन हो गया। तो इस केस में हमें दिखाई दे रहा है कि हमने क्या यूज किया, द। दूसरा केस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। द फादर ऑफ मिस्टर राज इज एन इंजीनियर, ठीक है। यहां क्या हमने बात किया, द फादर ऑफ, फादर इज वोट, फादर इज अ नाउन, ऑफ इज वोट, ऑफ इज प्रीपोजिशन, मिस्टर राज इज वोट प्रॉपर नाउन। तो देखिएगा यहाँ पर एनपीएन कर रहा है, तो यहाँ पे आपका आर्टिकल द आया है। एक एग्जाम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन मैं थोड़ा सा करा रहा हूं, द अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ चाइना, ये बैंकिंग एग्जाम्स में पूछा हुआ है, आप लोग चाहो तो क्वेश्चन बैंक चेक कर लेना। अनप्रेसिडेंटेड वोट, दिस इज नाउन, दिस इज एडजेक्टिव एंड दिस इज प्रीपोजिशन, दिस इज नाउन। तो आपको हमने पोजीशन ऑफ आर्टिकल में बताया था कि हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे ए और एन को यूज ना करके हमने द का यूज किया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला बोलता है एनपीएन, इफ टू नाउन्स आर कनेक्टेड विथ अ प्रीपोजिशन देन द फर्स्ट नाउन मस्ट फॉलो अ आर्टिकल, एन आर्टिकल। तो यहाँ पे हमने द का यूज कर लिया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं इस एग्जाम्पल पे वापस से, ठीक है। द फादर ऑफ मिस्टर राज, हियर फादर इज व्हाट, फादर इज अ रिलेशनशिप इंडिकेटिंग वर्ड। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो फादर है रिलेशनशिप इंडिकेटिंग वर्ड्स है, इसीलिए एक नोट्स याद आ गया, तो लिख लीजिएगा पहले। अगर रिलेशनशिप वर्ड हुआ, रिलेशनशिप या प्रोफेशनल वर्ड, ठीक है, तो वी डोंट यूज द आर्टिकल, ठीक है। अगर ऐसा बोला जाए एग्जाम्पल में, द फादर सेज टू मी, ठीक है, समथिंग, तो यहां से ये आपका गलत हो जाएगा। इन जनरल रिलेशनशिप या प्रोफेशनल वर्ड के साथ हम लोग द का यूज नहीं करते हैं। अब देखिए, द चूंकि स्पेसिफिकली यूज किया जाता है, तुम कहीं भी यूज करेंगे तो उसको गलत भी नहीं बताया जा सकता है, लेकिन
इन जनरल अगर आपसे बोला जाए तो द फादर नहीं होता है, द मदर नहीं होता है, द ब्रदर नहीं होता है, द सिस्टर, द अंकल, द आंटी, द मतलब इस रिलेशनशिप में आप यूज नहीं करते हो, ठीक है। प्रोफेशनल वर्ड भी वही चीज है। द जज अगर आ जाए तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं जहां पे यूज करेंगे। तो ये एग्जाम्पल एनपीएन वाली जो हमने बताया था, इस केस में देखिएगा फादर क्या है आपका, फादर रिलेशनशिप वर्ड है, हमने यूज किया है। एक दूसरा केस बनता है, दूसरा केस द फादर इन हिम या द जज इन हर या हिम, ठीक है। तो ये देखिएगा फादर क्या है आपका, फादर यहाँ पे है आपका रिलेशनशिप वर्ड और जज क्या है आपका प्रोफेशनल वर्ड, ठीक है। और यहाँ पे हमने द का यूज किया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन, दिस वर्ड, दिस इज प्रीपोजिशन, दिस इज प्रीपोजिशन। तो हियर दिस इज नाउन, दिस इज प्रीपोजिशन एंड दिस इज प्रोनाउन दैट इज रेफरिंग फादर। तो नाउन प्रीपोजिशन नाउन वाली खेल, या दूसरा चीज बोल सकते हैं कि अगर इस तरह का केस हो, इट मीन्स अगर कोई रिलेशनशिप वाला वर्ड या प्रोफेशनल वर्ड किसी प्रीपोजिशन को फॉलो करे और उसके बाद कोई प्रीपोजिशन के बाद क्या है किसी प्रोनाउन का यूज किया गया हो, दिस बिकम्स योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट? दिस बिकम्स योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अर्लियर इट वाज कॉमन नाउन, बट नाउ with this word, with this usage, it became what? Abstract noun। तो समझिएगा the judge या the brother in him, तो ये हो गया भ्रातृत्व का मीनिंग देता है। भ्रातृत्व मतलब उसके अंदर का जो भाई वाली क्वालिटी है वो, ठीक है, उसके अंदर का जो पिता वाली क्वालिटी है। मे बी ही इज नॉट माई फादर, बट इसके अंदर जो पिता की जो क्वालिटी होती है वो उसके अंदर आया और उसने मुझे किसी काम को करने से मना कर दिया या मुझे किसी काम को करने से रोक लिया, ठीक है। जज का भी वही बात है। हो सकता है कि जज मेरे जज नहीं हो या फिर अभी कोर्ट नहीं चल रहा हो, लेकिन चूंकि जज रहे हो या उनमें डिसीजन लेने की क्षमता रही हो, दैट्स व्हाई ही स्टॉप्ड मी या शी स्टॉप्ड मी फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो इस तरीके से अगर यूज किया जाए तो दैट विल बिकम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या बन जा रहा है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जा रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है। एक छोटा सा नोट्स और हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये तो रिलेशनशिप वाली बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं इसमें एक और हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या बात कर ले हम लोग। देखिएगा जैसे सब्जेक्ट होता है, ठीक है, लैंग्वेज होता है, इसके साथ हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन बट अगर कुछ इस तरीके से यूज किया जाए, द हिंदी सब्जेक्ट, तो ये सही है। अगर कुछ इस तरीके से यूज किया जाए, द इंग्लिश सब्जेक्ट, तो ये भी सही है। या इंग्लिश लैंग्वेज आ जाए, ठीक है। मतलब समझने का है कि सिंपल अगर इस तरीके से हम बोलें, मतलब द हिंदी बोलें तो गलत हो जाएगा, द इंग्लिश बोलें तो गलत हो जाएगा। द हिंदी का मतलब हिंदी भाषी लोगों से हो जाएगा और द इंग्लिश कहने का मतलब अंग्रेजी बोलने वाले बंदों से हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको कि सब्जेक्ट लैंग्वेज इस तरीके से यूज किया जाएगा तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस तरीके से यूज हो, या एक केस और है ट्रांसलेट वर्ड के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेट वर्ड के साथ मतलब ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश भी सही है। इसका मतलब हो गया ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज। या आप ये ना बोलकर अगर आप ये बोल रहे हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये भी सही है। अब समझिएगा इनटू क्यों यूज किया गया, इन क्यों नहीं यूज किया गया, इनटू क्यों आया, ये प्रीपोजिशन में बताया जाएगा आपको। जब किसी भी ट्रांसमिशन को दिखाया जाता है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब बदलता है, ट्रांसफॉर्म करता है, तो हम लोग यूज करते हैं इनटू का। क्लियर है। तो यहाँ पे किसी एक लैंग्वेज को वी आर ट्राइंग टू ट्रांसलेट इनटू सम अदर लैंग्वेज, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर इनटू।
क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला है बाई प्लस नो आर्टिकल प्लस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देखते हैं बाई प्लस नो आर्टिकल प्लस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया? कम्युनिकेशन का मतलब है कि कोई ऐसा मोड जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक जाने में या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में आपकी मदद करे। तो कम्युनिकेशन में आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाएगा, कम्युनिकेशन में आपका जो नेटवर्क होता है, हमारा टेलीफोन होता है, वो भी आ जाएगा। तो इट मीन्स कि देखिए इसका यूज कैसे किया जाएगा। अगर हम ऐसा बोल दें आई वेंट देयर बाय द कार, तो दिस विल बी रॉन्ग। क्या हो जाएगा? आई वेंट देयर बाय कार। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि बाई है और ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हमारी मदद कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग द का यूज नहीं करेंगे। एक और चीज, आई केम टू नो दिस बाई द रेडियो। फिर से गलत हो गया, आई केम टू नो दिस बाय द रेडियो। तो यहां जो द का यूज किया गया है वो गलत है, मतलब सेंटेंस हो जाएगा आई केम टू नो दिस बाय रेडियो। मतलब समझिए कि रेडियो पे कुछ बताया जा रहा था, हमने वो सुना और फिर हमने बोला कि हाँ यहाँ पर द का यूज गलत है। हम जब भी बोलेंगे तो बिना आर्टिकल का यूज किए बोलेंगे। चलिए और कुछ देखते हैं। अगर हम बात कर लें पॉजेसिव केस के बारे में, पॉजेसिव केस, तो इसके ना तो पहले आर्टिकल का यूज करेंगे और ना ही बाद में। अगर सेंटेंस हो दिस इज माई द बेस्ट फ्रेंड, कल हमने आपको बताया कि सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में जब भी सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज किया जाएगा तो द का यूज करेंगे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक अलग नोट्स आ रहा है कि अगर पॉजेसिव केस आ रहा है, पॉजेसिव केस टू शो पोजेशन, अधिकार, अगर अधिकार दिखाने वाले के शब्द का प्रयोग किया गया हो तो वी डोंट यूज द आर्टिकल इधर बिफोर द पॉजेसिव केस और आफ्टर द पॉजेसिव केस। मतलब ना तो आप इसके पहले यूज करेंगे और ना ही इसके बाद में। चलिए देखते हैं, दिस इज द माई बेस्ट फ्रेंड, ये भी गलत है। क्या बनेगा? केवल लिखेंगे हम लोग दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड। एक एग्जाम का क्वेश्चन कराते हैं हम, ठीक है, जिसमें बोला गया है आपको कुछ ऐसा, द रामायण, ये तो सही है, रिलीजियस बुक है, इपिक है, ग्रंथ है, और ग्रंथ या महाकाव्य के आगे हम लोग क्या लगाते हैं? आर्टिकल द लगाते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर कुछ ऐसा आ जाए, वाल्मीकि, वाल्मीकि जी ने लिखा था रामायण को, तो अगर हम बोल दे वाल्मीकि इज द रामायण, वाल्मीकि द रामायण, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा हो जाएगा? क्योंकि ये आपका रामायण के साथ तो लगेगा, लेकिन चूंकि वाल्मीकि आ रहा, एपॉस्ट्रोफी के साथ आ रहा, और दिस इज शोइंग दिस वर्ड द एक्सप्रेसिंग पोजेशन, और ये अधिकार दिखा रहा, दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। ठीक है, तो सही क्या होगा? बस बोलेंगे हम लोग वाल्मीकि रामायण। क्लियर है? अभी एक बात का ध्यान रखिएगा, द वाल्मीकि भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि आपका क्या है? प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगले नोट्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि वाल्मीकि के साथ या किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ भी यूज किया जाता है, और वह केस कब होगा, कब यूज करेंगे, और जब यूज किया जाएगा तो क्या वो प्रॉपर नाउन रहेगा या कुछ और बनेगा। चलिए देखते हैं थोड़ी देर में। चलिए आते हैं अगले नोट्स पर। अभी हमने बात किया था प्रॉपर नाउन के बारे में, वाल्मीकि रामायण। मैं यहां देखता हूं, देयर
इज अ मिस्टर विवेक, देयर इज अ मिस्टर विवेक, ठीक है। इसका मतलब हो गया यहां कोई एक मिस्टर विवेक है। समझिएगा इस चीज को। कोई मूवी याद कीजिए जिसमें कभी ऐसा होता है कि इंक्वायरी करते समय, इन्वेस्टिगेशन करते समय पुलिस की कोई भी टीम पहुंचती है किसी घर पर और पूछती है कि क्या यहाँ इस नाम का बंदा रहता है, तो सामने से रिस्पांस मिलेगा हाँ यहाँ कोई एक मिस्टर रहते हैं, इस नाम का बंदा कोई है, लेकिन आई डोंट नो कि आप जिसे ढूंढ रहे हैं क्या वो वही बंदा है। आइए मिल लीजिए, शायद ये वही हो। अगर ये बंदा आया, उसे मिलाया गया, अगर पुलिस वाले ने बोला हाँ हाँ यही बंदा है, तो बोले दिस इज द सेम पर्सन, दिस इज द सेम पर्सन हुम आई वॉज लुकिंग फॉर, यह वही बंदा है जिसे मैं ढूंढ रहा था। अगर ये वो बंदा नहीं हुआ तो बोलेगा क्या, दिस इज नॉट द सेम पर्सन हुम आई वॉज लुकिंग फॉर। तो जब पहली बार यूज किया गया, पूछा गया, तो उसने बोला कि हाँ कोई विवेक है, कोई विवेक है, लेकिन हो सकता है जिसे आपकी तलाश हो सकता वही विवेक हो, या हो सकता वो कोई और विवेक हो। जब पुलिस ने देखा तो देखने के बाद बोला हाँ अगर ये वही है तो बोले दिस इज द सेम विवेक, या बोलेगा नहीं ये वो नहीं है तो बोलेगा क्या, दिस इज नॉट द सेम विवेक। तो देखिए आप क्या कर रहे हैं, इसके साथ आप ए का यूज कर रहे हैं, तो ए मिस्टर विवेक मतलब सम मिस्टर विवेक, कोई मिस्टर विवेक है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं केस हम लोग, बहुत फेमस एग्जांपल है, ठीक है, उसी को मैं यहां लिखूंगा। सचिन इज द ब्रेडमैन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। सचिन क्या है, हमारे भारतीय टीम के क्या है, ब्रेडमैन है। तो ब्रेडमैन है, ये ब्रेडमैन, तो यहां पर एक ये प्रॉपर नाउन है और दूसरा प्रॉपर नाउन है। या दूसरा केस समझिएगा, ही इज द गांगुली, ही इज द गांगुली ऑफ आवर टीम। मान लीजिए कोई एक बंदा है जो हमारे टीम से खेल रहा है, ठीक है, और वो लेफ्टी बल्लेबाजी करता है और काफी अच्छा खेलता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं गांगुली जी काफी अच्छा खेला करते थे, ऑफ साइड में काफी अच्छा खेलते थे, ठीक है, ऑफ का उनको जादूगर कहा जाता था। तो अगर वो भाई साहब ये बंदा जो भी बंदा खेल रहा है वो ऑफ में काफी अच्छा खेल रहा है, लेफ्टी खेलता है, तो टीममेट में आजकल प्रथा चलता है भाई कि कुछ नाम रख दिया जाए, ये सचिन है, सहवाग है। मतलब क्या, वो सचिन सहवाग तो नहीं बन जाता, उसकी तरह खेल रहा है। जैसे सचिन या सहवाग या धोनी अपने टीम को, या कोहली अपने टीम को आगे आकर फ्रंट से गाइड करके मैच जिताते हैं, उसी तरीके से ये भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहां बोला गया है, देखिएगा, एक प्रॉपर नाउन है, दूसरा प्रॉपर नाउन ब्रेडमैन है। नोट्स लिख लीजिएगा आप लोग, मैं बता रहा हूं। वेन वी कंपेयर टू प्रॉपर नाउन्स, बोला जा रहा है वेन वी कंपेयर टू प्रॉपर नाउन्स, इन दैट केस जिसके साथ तुलना हो रही है, ध्यान रखिएगा, जिसकी तुलना जिसके साथ हो रही है, विथ हुम वी आर कंपेयरिंग, विथ दैट नाउन वी यूज आर्टिकल। क्लियर है, तो जिसके साथ तुलना हो रही है, यहां पर सचिन की तुलना ब्रेडमैन से हो रही है, इसलिए ब्रेडमैन के पहले हमने आर्टिकल का प्रयोग किया है, सचिन के पहले नहीं, ठीक है। दूसरा केस है, ही इज द गांगुली, यहां पे एक प्रोनाउन और दूसरा प्रॉपर नाउन। अब इस प्रॉपर नाउन के पहले भी हमने द लगाया। अब देखिए एक और कंसेप्ट बन रहा है, ये द प्लस ब्रेडमैन बनकर कॉमन नाउन हो गया। अर्लियर इट वाज प्रॉपर नाउन, बट विथ दिस वन दिस बिकेम कॉमन नाउन, ठीक है। मतलब सचिन भी ब्रेडमैन हो गया, अरे यार ब्रेडमैन तो एक ही था ना, अब सचिन भी ब्रेडमैन हो गया। इट क्लियरली मीन्स कि हम लोग एक से ज्यादा ब्रेडमैन बना दिए, तो ये कॉमन हो गया। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल आपने सुना होगा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ द इंडियन लिटरेचर। अब देखिए लिटरेचर का बात आया है, तो लिटरेचर के साथ हम यूज नहीं करते हैं आर्टिकल द का। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ स्पोर्ट्स के साथ भी नहीं यूज किया जाता है। क्लियर है। द क्रिकेट नहीं बोलते हैं, द फुटबॉल नहीं बोलते हैं, द बैडमिंटन नहीं बोलते हैं, ठीक है। आगे कुछ नोट्स देखते हैं। प्राइमरी एक्शन,
और सेकेंडरी एक्शन। इसे मैं नोट्स की तरह नहीं, समझाने के लिए लिख रहा हूं। अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट का या किसी भी एक नाउन का मैं बात करूं तो उसके दो तरह से यूज किए जाते होंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ईच कॉइन हैज टू फेसेस, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, ठीक है। तो माफ कीजिएगा, चलिए देखता हूं फिर से। ये प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन क्या है। जैसे कोई भी एक नाउन के बारे में बात किया जाए या कोई भी एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया जाए तो उसके दो तरह से यूज किए जाते हैं। एक उसका एडवांटेज होता है, दूसरा डिसएडवांटेज होता है। एक उसका प्लस साइड होता है, दूसरा उसका माइनस साइड होता है, या उसके एक यूज के अलावा भी बहुत सारे यूज होते होंगे। जैसे इस मार्कर के बारे में बात करूं तो मार्कर से मैं लिख भी सकता हूं, लेकिन क्लास में अगर कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है तो मैं फेंक कर मार भी सकता हूं। तो दो तरीके से यूज हो गया। अगर मैं मुझे पनिश करना हो तो उसके लिए भी मैंने यूज कर लिया, और जब मुझे बोर्ड पर कुछ लिखना हो उसके लिए मैंने मार्कर को यूज कर लिया। उसी तरीके से अगर, लेकिन इस मार्कर का काम क्या है, मेन फंक्शन है इसका लिखने का, लेकिन लिखने के अलावा मैं कोई और काम करूं तो इसका वो सेकेंडरी फंक्शन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल समझिएगा, स्कूल। स्कूल का प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन में आएगा या तो स्कूल में आप पढ़ने के लिए जाते हैं या पढ़ाने के लिए जाते हैं, इसके अलावा स्कूल का कोई और काम नहीं है। लेकिन आप मान लीजिए कि यू आर अ पेरेंट, आप किसी भी बच्चे के पेरेंट हैं और आप स्कूल में जा रहे हो उसके टीचर से मिलने या हेडमास्टर से मिलने, प्रिंसिपल से मिलने, जिनसे भी बाय द वे XYZ से आप मिलने जा रहे हैं। इन दैट सिचुएशन यू विल यूज आई एम गोइंग टू द स्कूल। अगर आप बस इतना बोल दोगे कि आई एम गोइंग टू द स्कूल, इट क्लियरली मीन्स कि आप वहां के नियमित छात्र या नियमित पढ़ाने वालों में नहीं हैं। लेकिन अगर आप बोलोगे आई एम गोइंग टू द स्कूल, इट क्लियरली शोज दैट आप वहां डेली जा रहे हैं। इट मीन्स इट इज योर ड्यूटी टू गो देयर। आप या तो वहां पढ़ने के पर्पज से जा रहे हैं या तो आप पढ़ाने के पर्पज से जा रहे हैं। तो अगर प्राइमरी फंक्शन हो, प्राइमरी एक्शन हो तो वी डोंट यूज द आर्टिकल, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी एक्शन हो तो द का यूज कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने बोला स्कूल का, तो स्कूल का, माफ कीजिएगा, स्कूल का, स्कूल में दो काम होगा, टीचिंग होगा या स्टडी होगा, ठीक है, दो काम होगा। इसके अलावा अगर आप जाते हैं टू मीट समवन, किसी से मिलने के लिए, ठीक है, टू लॉज अ कंप्लेन देने के लिए, कुछ भी और काम के लिए आप जा रहे हैं। उस तरीके से चर्च का बात कर लें, टेम्पल का बात कर लें, या मॉस्क्यू का बात कर लें, मस्जिद का, चर्च, मस्जिद या मंदिर का बात कर लें, ठीक है। तो आप क्यों जाते हैं, टू ऑफर प्रे, टू ऑफर प्रे मतलब प्रार्थना करने के लिए आप जाते हैं, नमाज अदा करने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, यही काम होता है, टू प्रे ऑफर। लेकिन अगर आप वहां पे टू मीट समवन, टू मीट समवन मंदिर में जा रहे हैं, या मान लीजिए आजकल एक प्रथा हो गई है कि शादी विवाह के समय पर लड़के लड़की को देखने का रीत भी चला आ रहा मंदिर में। तो अगर आप वहां पे पूजा ना करने के बजाय आप वहां किसी को देखने जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, तो अपने वुड बी से मिलने जा रहे हो, सपोज वुड बी से मिलने जा रहे हो, तो इन दैट सिचुएशन यू विल यूज आई एम गोइंग टू द टेम्पल, आई एम गोइंग टू द मॉस्क्यू, आई एम गोइंग टू द चर्च, जो भी हो वॉट एवर, ठीक है। अगर मेरे शब्दों से आपको कोई बुरा लगा हो, कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा हॉस्पिटल की मैं बात कर लूं, मैं ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, ये लास्ट एग्जाम्पल रहेगा मेरा। हॉस्पिटल की मैं बात कर लूं तो हॉस्पिटल में आप कब जाएंगे, आप दो केस में जाएंगे। अगर आप पेशेंट हैं, अगर आप मरीज हैं, ठीक, इफ यू आर अ पेशेंट, तो आप वहां जा रहे हैं अपने आप को जांच कराने के लिए, मतलब खुद को वहां पर टेस्ट कराने के लिए, भाई आप में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। अगर इफ यू आर अ डॉक्टर, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो यू आर गोइंग टू एग्जामिन योर पेशेंट, तो आप वहां जा रहे हैं अपने मरीजों को देखने के लिए। तो दो केस होगा, या तो आप मरीज हैं तो जा रहे हैं चेकअप कराने के लिए, और अगर आप डॉक्टर हैं तो आप जा रहे हैं पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए। तो ये उसका फंक्शन काम होगा, सॉरी प्राइमरी फंक्शन हो गया। सेकेंडरी में हो गया कि आप कुछ बस क्यूरी के लिए जा रहे हैं, कुछ पता करने जा रहे हैं, आपको डेली आना जाना नहीं होता। आप किसी भी चीज से, मतलब किसी भी चीज के बारे में आपने सुना था, जॉब के बारे में, वैकेंसी के बारे में, या कोई भी, ठीक है, या आपके कोई रिलेटिव या आपके कोई दोस्त वहां पे रहते हैं, उनसे मिलने आप जा रहे हैं, तो बोल सकते हैं वहां पर हम द का यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये था आपका प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन। आते हैं नेक्स्ट पर, एक छोटा सा नोट्स है। गॉड
अल्लाह, ठीक है, इनके साथ कभी भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा यूज हो, बट द लॉर्ड विष्णु, तो ये आपका सही होगा, ठीक है। द लॉर्ड इज दुर्गा, ठीक है, देवी दुर्गा, कुछ भी इस तरीके से अगर आप यूज कर रहे हो तो यूज किया जाएगा। इसके अलावा यूनिवर्स, अगर यूनिवर्स आ जाए, वर्ल्ड आ जाए, ठीक है, सिनेमा आ जाए या थिएटर आ जाए, तो हर हाल में द का यूज करेंगे, ठीक है। द यूनिवर्स, क्लियर है। एक चीज समझिएगा, अर्थ के साथ हम लोग द का यूज करते हैं। द अर्थ हम लोग बोलते हैं, लेकिन ऑन द अर्थ नहीं बोलते हैं, ये एक्सेप्शन है। ऑन द अर्थ नहीं बोलते हैं, ये केवल ऑन अर्थ यूज किया जाता है, ठीक है। ये कुछ अचानक से माइंड में स्ट्राइक किया, इसलिए मैंने बता दिया। ये बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं पूछता है, लेकिन इससे खास करके इस पॉइंट से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आप लोग माइंड में रखिएगा कि ये बहुत काम का चीज है, क्लियर है। चलिए आते हैं मेन टॉपिक पर, हम लोग जो बात कर रहे थे। रैंक के बारे में आपने सुना होगा, पोस्ट के बारे में आपने सुना होगा, तो क्या अगला नोट्स है हमारा, रैंक, पोस्ट, टाइटल, या क्या बोल सकते हैं, डिजिग्नेशन, ठीक है, के साथ द का यूज करते हैं। जैसे द डायरेक्टर, द हेडमास्टर, ठीक है, माफ कीजिएगा, ठीक है। लेकिन बट रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, डिजिग्नेशन ऑफ, ठीक है, इन चार के बाद आने वाले नाउन के साथ हम लोग द का आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। समझिएगा एग्जाम्पल, ही was promoted to the rank of a director, ठीक है। यहां से बन जाएगा ऑप्शन ए में डायरेक्टर, ऑप्शन बी में बनेगा द डायरेक्टर, ऑप्शन सी में बनेगा बोथ ए एंड डी, और डी में बनेगा नो इम्प्रूवमेंट। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहां समझिएगा, हमने बोला रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, डिजिग्नेशन ऑफ के बाद आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, तो इसके बाद आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। तो ना तो आप ए यूज करेंगे, ना ही एन यूज करेंगे, और ना ही आप द पे यूज करेंगे। तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे ए और बी मतलब बी तो आ रहा है, इट मीन्स कि इट टेक्स आर्टिकल, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। अब अगला देखते हैं हम लोग देख लेते हैं, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, प्लस नो आर्टिकल, क्लियर है। चलिए, इट इज अ काइंड ऑफ ड्रेस, ये सही है। इट इज अ काइंड ऑफ अ ड्रेस, ये गलत है। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ या वैरायटी ऑफ, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, इनके बाद आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलते चलते कुछ और मैं बता दूं आपको, खानदान समझते हैं, खानदान, टाइटल, तो उसके साथ भी हम लोग जैसे द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सिन्हाज,
द जादव्स, द अंसारीज। मतलब द सिन्हाज का मतलब आप किसी घर पे देख सकते हैं द सिन्हाज लिखा हुआ होगा, तो इसका मतलब वो सिन्हा परिवार का है। द जादव्स दिख जाए मतलब जादव परिवार का है। द प्रसाद दिख जाए तो प्रसाद फैमिली का है। मतलब कहने का कि उस घर के बंदों का टाइटल नेम रहा होगा, ठीक है। द अंसारी दिख जाए तो अंसारी जो हमारा ये होता है कास्ट में या फिर टाइटल होता है, वो फैमिली के वहां बंदे रहते हैं, ठीक है। एक और लास्ट यहां पे मैंने बताया था आपको रैंक, पोस्ट, टाइटल, डेजिग्नेशन। एक और होता है सॉब्रिकेट। सॉब्रिकेट हम लोग क्या बोलते हैं? उपनाम को, ये बोलते हैं उपनाम। उपनाम में हम लोग द का यूज करते हैं, जैसे द पिंक सिटी, द पिंक सिटी, ये आपका सही है। लेकिन यही अगर आप बोल रहे हो द जयपुर, ये आपका गलत है। तो किसी भी शहर के नाम, देश के नाम, राज्य के नाम, जिला के नाम, पंचायत का नाम, तालुका का नाम, ब्लॉक का नाम, मतलब किसी भी प्लेस का नाम, इन जनरल किसी भी प्लेस के नाम के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। कभी कभी देश के नाम के साथ यूज किया जाता है। जैसे अगर देश के नाम में, सपोज यहां मैं बता दूं, देश के नाम में अगर यूनाइटेड, रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिकन या प्लूरल नेम हो तो द लगेगा। जैसे द यूएसए, द वेस्ट इंडीज, द फिलीपींस, ठीक है। तो द का प्रयोग करते हैं उस तरीके से। तो ये कुछ थी आपका आर्टिकल के बारे में। हमने बहुत ज्यादा तो नहीं बताया है, लेकिन कोशिश किया है कि जो भी एग्जाम्स के पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पे एक जगह समराइज कर दिया है। 3 वीडियो हमने डाला है आर्टिकल को लेकर। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा पहला वीडियो या दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप पहले वीडियो को देखें, फिर दूसरे वीडियो को देखें, उसके बाद फिर से इस वीडियो को एक बार आप देखें। उससे क्या होगा कि आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में या चीजों को समझने में आपको मदद मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कृपया लाइक करें, अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसे शेयर करें और आप पे बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। चलता हूं, टेक केयर, बाय।